तो चलो दोस्तों, आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज पूरा चैप्टर ख़त्म ही कर देना है ना। द एक्सीडेंट टूरिस्ट, इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे और आज भी प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। देखो क्या क्या चीज़ यूज करने वाले हैं, गिलास, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, टिफ़िन और बहुत सारा चीज़ यूज करेंगे दोस्त। आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। तो भैया हमारे लेखक बता रहे थे, एक बार वे प्लेन में यात्रा कर रहे थे। उस समय उसके साथ एक अट्रैक्टिव लेडी बैठी हुई थी। तो एक बार उन लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक देने के लिए एक महिला आई। उन दोनों को एक एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक दिया। तो उसके बाद लेखक को भी एक गिलास मिला। लेखक उस सॉफ्ट ड्रिंक को उस अट्रैक्टिव लेडी के पैर में गिरा देते हैं। घुटने से थोड़े से ऊपर वाले भाग को लैप कहते हैं। जब सॉफ्ट ड्रिंक उसके लैप में गिर जाता है तो उसके बाद नीचे पूरा पानी पानी हो जाता है, वहाँ पर साफ़ किया जाता है। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक गिर गया तो लेखक को फिर एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक दिया जाता है। उसके बाद फिर लेखक का हाथ अपने से उस लेडी के लैप में सॉफ्ट ड्रिंक गिरा देता है। अब वो लेडी तो गुस्सा जाती है कि दो बार कोई आदमी गलती से गिराएगा और गाली देने शुरू करती है। वो गाली ओह से शुरू होता है और सेक में ख़त्म होता है। ऐसा गाली देती है ना दोस्त कि वैसा गाली पब्लिक प्लेस में नहीं दिया जाता। और हमारे लेखक वैसा गाली कभी सुने भी नहीं थे। हमारे लेखक को कुछ नहीं पता है, उन्हें बस इतना पता है कि लेखक उस गिलास को पकड़ने के लिए जा रहे थे तो धक्का लगा कि क्या हुआ, लेकिन सीधे उसके हाथ उस लेडी के लैप में लेकर उस सॉफ्ट ड्रिंक को गिरा देते हैं। अब लेखक को खुद पता नहीं कि उसका हाथ क्या कर रहा है। हमारे लेखक बोलते हैं कि उस समय मेरा हाथ बेकंट्रोल था, यानी बिना कंट्रोल में था, बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह उस गिलास को उठा के सीधे लेकर उसे उस लेडी के लैप में गिरा दिया। हमारे लेखक बोलते हैं कि ये तो 1950 के एक फिल्म की तरह है, द अनडेड लिम्ब। लेखक बताते हैं कि सच में मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में था ही नहीं, अपने आप उस गिलास को उठा के ले जाकर उस लेडी के लैप में गिरा दिया। अब दूसरी घटना बताते हैं, उससे भी खराब घटना। एक बार हमारे लेखक प्लेन में सफ़र कर रहे थे और साथ में कुछ नोट्स लिखते जा रहे थे। उसमें क्या लिख रहे थे कि हाँ मुझे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। और थोड़ा सा लिखते और सोचने के लिए पेन को अपने मुंह के पास लेके जाते, फिर लिखते, फिर अपने मुंह के पास लेके जाते। जैसे तुम करते हो ना, कुछ सोचने समय पेन को मुंह के पास लेके जाते हो ना, ठीक इसी तरह लेखक भी कुछ लिखते और फिर मुंह के पास अपने पेन को ले जाते। वो लिख रहे थे कि हाँ मुझे कभी भी ड्रिंक को अच्छा से पीना है, हाथ को कंट्रोल में रखना है, मुझे मोजा खरीदना है, ये सब लिख रहे थे। और सामने बैठी हुई अट्रैक्टिव लेडी से बात कर रहे थे। भाई कुछ भी कहो, लेखक का घटना सिर्फ अट्रैक्टिव लेडी से ही होता है क्या है। हमारे लेखक बोल रहे थे कि हमेशा मैं अपना पेन को अपने मुंह के पास लेके जा रहा था। अब क्या हुआ, पेन का रिफिल पूरा मुंह में लग गया। अब लेखक को पता ही नहीं, वो वैसा ही अट्रैक्टिव लेडी के साथ बात करने में व्यस्त हैं। वो मीठा मीठा बात कर रहे हैं, उन्हें पते नहीं कि उनके मुंह में क्या लगा हुआ है। जब वो टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ मिरर लगा हुआ होता है, तो उसमें देखते हैं कि उसका पूरा दांत, पूरा ओंठ, पूरा गम यानी पूरा मसूड़ा, पूरा जीभ नेवी ब्लू रंग का हो गया है। लेखक को अब पता चल रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। बहुत बड़ी बेइज्जती हुआ है। भाई मैं पूरे किताब में पहला लेखक देख रहा हूँ जो अपना बुराई के बारे में बता रहा है। आज से पहले जितना भी मैंने लेखक के बारे में पढ़ा है वहाँ अपना अपना अच्छा ही बताते हैं, लेकिन ये ऐसा लेखक है जो अपना बुराई बता रहे हैं। हमारे लेखक बताते हैं कि जब वो खाने के लिए बैठते हैं ना, और जब उठते हैं तो उठने समय डाइनिंग टेबल में भूकंप आ जाता है। मतलब जब वो उठते हैं ना दोस्त, तो पैर डाइनिंग टेबल में पड़ता है और डाइनिंग टेबल हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है। अब भाई डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारा चीज़ रखा हुआ था, गिलास, पानी, खाना पीना, बाकी लोग भी खा रहे होते हैं तो उनका खाना भी पूरा गिर जाता है, पानी गिर जाता है। सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है। लेखक खुद नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन फिर ऐसा ही हो जाता है। उनका पैर अटक जाता है। और वो जब कार चलाते हैं ना तो मस्त से हैंडल को हाथ से पकड़े रहते हैं और गियर लगा के उधर चलाते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनका कोट गेट के बाहर निकला हुआ है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बिल्कुल 14 इंच। नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ। देखो इस इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसमें ऐसा गेट लॉक करके अंदर मस्त चला रहे हैं और बाहर ये पेपर की तरह 14 इंच उसका कोट बाहर निकला हुआ है। और ये एक बार नहीं, हमेशा होता है और लेखक खुद नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन फिर उनके साथ हो जाता है।
पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या होते रहता है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए यार, जब इन्हें पता है कि मेरा साथ होता है तो ध्यान देना चाहिए। अब बताते हैं लेखक कि उन्हें लाइट कलर का पैंट पहनना बहुत पसंद है, जैसे कि ग्रीन तो लाइट ग्रीन, ब्लू तो लाइट ब्लू, ऐसा लाइट कलर। तो लेखक बताते हैं कि वो दिन भर में कहाँ कहाँ बैठते हैं पते नहीं। कभी चिविंग गम के ऊपर बैठ गए, कभी कप सिरप गिरा हुआ रहता है तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, कभी आइसक्रीम के ऊपर बैठ जाते हैं और पूरा पैंट में दाग धब्बा लगा लेते हैं। सुबह से शाम तक में पूरा पैंट दाग धब्बा लग जाता है। लेखक खुद नहीं चाहते हैं कि वो चिविंगम के ऊपर बैठे, कप सिरप के ऊपर बैठे, आइसक्रीम के ऊपर बैठे, लेकिन वो कैसे बैठ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लेखक बताते हैं कि जब भी वो पूरे फैमिली प्लेन के साथ ट्रेवल करते हैं तो उस समय जब खाना आता है ना, खाने के लिए जब खाना आता है प्लेन में, तो लेखक की पत्नी अपने बच्चों से कहती है कि ये लेखक का खाना निकाल दो, वरना वो निकालते समय पूरा खाना सब्जी सब अपने शर्ट में छिटका लेते हैं। रुको तुम्हें मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे दोस्त मान लो इसमें खाना आया ना, तो इसे नीचे करना है, वहाँ डालना है, तो थाली में डालना है ना, तो थाली में डालते समय पूरा सब्जी सब पूरा शर्ट में छिटक जाता है। और जब वो अपना मीट काटते हैं ना, तो उस समय भी शर्ट सब गंदा हो जाता है। तो भाई ऐसा लेखक नहीं चाहते कि मेरा शर्ट गंदा हो, लेकिन फिर भी वो जब ढालते हैं ना तो गंदा ही हो जाता है। भाई मुझे तो लगता है ये लेखक का सब चीज़ अनकंट्रोल में है, हाथ भी अनकंट्रोल में है, कुछ भी चीज़ लेखक के कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी चीज़ वो ठीक से नहीं कर पाते। जब उन्हें पता है कि ढालने समय छिटकता है तो अच्छा से डालना चाहिए, लेकिन फिर भी लेखक ये हमेशा याद रखते हैं कि वो फ्लाइट में ना खाएंगे ना पिएंगे, ना अपने मुंह के पास पेन को लेंगे, ये सारा हरकत नहीं करेंगे। और यदि प्लेन में शूलेस खुला हुआ होगा ना तो उसे खुले रहने देंगे, क्योंकि बांधने के लिए जब झुकते हैं तो आगे वाला आदमी सीट को पीछे कर देता है। और वो अपने हाथ को कंट्रोल करने के लिए बैठते समय अपने हाथ को अपने पाँव के नीचे दबा देते हैं, ताकि उनका हाथ एकदम हथकड़ी जैसा बंधा हुआ रहे, इधर उधर हरकत ना करे। क्योंकि जब उनका हाथ अनकंट्रोल है तो उसे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए पैर में दबाना होगा ना दोस्त। यदि मैं प्लेन में नहीं खाऊंगा तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे, इससे कि मेरे लॉन्ड्री का बिल बच जाएगा। लॉन्ड्री मतलब होता है धुलाई का बिल, तो कपड़े धोने का भी बिल लगता है दोस्त। हाँ, अब हमारे लेखक आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली फ्लायर मील में। हमारे लेखक बताते हैं कि फ्रीक्वेंटली फ्लायर मील मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि मैं फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम का कार्ड लेना ही भूल जाता हूँ। कभी कभी तो ले लेता हूँ बट बैग से निकालने में टाइम निकल जाता है। बहुत सारा चीज़ होता है जिससे कि मैं अपने फ्रीक्वेंटली फ्लायर मील प्रोग्राम वाला कार्ड में अभी तक पूरा अमाउंट पूरा नहीं कर पाया हूँ। भाई फ्रीक्वेंटली फ्लायर मील एक सिस्टम है जिसमें यदि 10,000 मील तुम पूरा कर लोगे 1 साल के अंदर अंदर, तुम यदि 10,000 एयर माइल पूरा कर लेते हो ना, तो फ्री में बाली पिकनिक लिया जाता है, यानी फ्री में ऊपर ऊपर उड़ा के बाली तक यात्रा करवाया जाता है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंटली फ्लायर मील प्रोग्राम यही है? अरे हाँ भाई यही है। यदि तुम 1 साल में 10,000 मील एयर मील पूरा कर लेते हो ना, तो फ्री में तुम्हें बाली तक का यात्रा करवाया जाता है, फ्री में। तो हमारे लेखक बोलते हैं कि 1 साल में तो मैं 10,000 मील तक पूरा कर लेता हूँ, लेकिन क्या होता है भाई उसके कार्ड में ना सिर्फ 212 एयर मील चढ़ाया हुआ है पूरे 1 साल ट्रेवल करने के बाद भी, वो भी 33 एयरलाइन से, यानी 33 बार वो ट्रेवल किए तो 212 एयरलाइन चढ़ाया हुआ है। जबकि वो 10,000 एयर माइल 1 साल में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है उसका जो कार्ड है ना दोस्त, उसमें चढ़ता ही नहीं है। बहुत बार तो वो कार्ड लाने ही भूल जाते हैं। बहुत बार तो वो भूल जाते हैं कि मेरे फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम वाले कार्ड में इतना एयर मील चढ़ा दो। एक्चुअली होता है ना दोस्त, जैसे कि तुम 500 एयर मील ट्रेवल किए तो उसके बाद टिकट दिखाना पड़ता है, तो उसमें इतना 500 एयर मील चढ़ा जाता है, तो कार्ड में वही चढ़ाया जाता है। हमारे लेखक बताते हैं कि एक बार वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे थे, तो उस समय उन्हें जिलियंस ऑफ एयर माइल मिल सकता था, लेकिन क्या हुआ, अरे भाई जब हमारे लेखक उन्हें फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम वाले कार्ड में एयर माइल चढ़ाने के लिए दिए ना, उस समय वहाँ के जो चढ़ाने वाले आदमी थे वो क्या देख रहा है, टिकट अलग नाम से है और ये फ्रीक्वेंटली फ्लायर वाला अलग नाम से है। कार्ड में डब्ल्यू ब्राइसन लिखा हुआ है और वो टिकट में बिल ब्राइसन लिखा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि ये तो अलग अलग बंदा है, तुम अलग है,
ये कार्ड अलग आदमी के नाम से है और ये टिकट अलग आदमी के नाम से है, तुम्हें एयर माइल्स नहीं मिलेगा। हमारे लेखक बहुत बार समझाने के लिए कोशिश किए कि नहीं, डब्लू ब्राइसन मैं ही हूँ और बिल ब्राइसन भी मैं ही हूँ, ये मेरा एक निक नेम है, लेकिन फिर भी वो एयर माइल्स नहीं दिया। इसीलिए हमारे लेखक के बाली का ट्रेवल करने का सपना ही रह गया। हमारे लेखक बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, बाली का इतना लंबा रास्ता जाने के दरमियान यदि मैं नहीं खाया तो कैसे होगा, बिना खाए तो उतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है और मैंने संकल्प लिया है कि प्लेन में मैं कभी नहीं खाऊंगा। तो चलो ठीक ही बात है, ऐसा कहा कि वो पॉजिटिव वे में ले लिए। तो चलो भाई आज के लिए तो बस इतना ही। भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से लिंक में जाके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो।